गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी टारोट कार्ड रीडर पारुल। और आई नो मैं बहुत लंबे ब्रेक के बाद आई हूँ और बहुत लोगों ने मुझे मिस किया होगा, तो इंतज़ार हुआ ख़त्म। और जैसे जैसे गणेश जी आए हैं वैसे वैसे हम भी आ गए गणेश जी के साथ वापस। सो गणेश चतुर्थी शुरू हो रहा है 31 अगस्त को। तो आइए जान लेते हैं कोटेशन ऑफ द डे क्या है, आई मीन 31 के लिए। सो 31 का कोटेशन है जो कि मैं आपको पहले से ही शो कर रही हूँ, इज़ थिंकिंग दैट वी हैव टू क्रिएट अबंडेंस इज़ लाइक थिंकिंग वी हैव टू क्रिएट सनशाइन। वी आर अबंडेंस। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सन है ना, क्या सन को सनशाइन क्रिएट करनी पड़ती है? ऑफ कोर्स नो। सन को पता है कि उसके पास रोशनी है तो उसे क्रिएट नहीं करना पड़ता। उसी तरीके से आपके पास भी फुल ऑफ अबंडेंस है, फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियल है। तो आप लोग ना कर सकते हो। सो नेवर गिव अप एंड लाइक यू आर द अबंडेंस, यू आर द फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स। सो आप कर सकते हो। कभी लाइफ को क्विट मत करना। कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि बस अब लाइफ स्टॉप हो गई है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो बस इतना याद रखना, जिस तरीके से सन को क्रिएट नहीं करनी पड़ती ना रोशनी, वो रोशनी उसके अंदर होती है, उसी तरीके से आप में भी कुछ है अंदर जो कि आपको निकालना है सिर्फ। कभी कभी हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर क्या है ऐसा स्पेशल, कुछ भी नहीं है। हम लाइक वी आर मेंट फॉर नथिंग, बट एक्चुअली यू आर मेंट फॉर मैनी थिंग्स, एवरी पॉसिबिलिटीज़। जब तक हम किसी मुसीबत में नहीं आते हैं ना, तब तक हम अंदर के अपने जानवर को बाहर नहीं निकालते हैं। वो जानवर पता है कैसा होता है, मतलब एक होता है जुनून। मतलब पार्वती माँ को देखा है, जब तक पार्वती माँ है तब तक इट्स ओके, लेकिन जब तक वो काली और दुर्गा बन गई ना तो वो किसी की नहीं सुनेगी। तो ऐसा नहीं है, हमेशा पार्वती में काली और दुर्गा प्रेजेंट रहती है। जब कोई ललकारता है उन्हें तब वो काली और दुर्गा बनती है। तो यस, उन्हें पता है कि उनमें कितना पोटेंशियल है, उनमें पोटेंशियल है तभी वो दुर्गा बनी, तभी वो काली बनी। तो उसी तरीके से आप में भी है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, वी आर द ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर कुछ लिमिट्स हैं, हम लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते, बट हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये कोटेशन आई गेस जब 31 अगस्त ज़रूरत, आई मीन ये आएगा ना 31 अगस्त, ट्रस्ट मी बहुत लोगों को ये कोटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब उस दिन आप देखना 31 को जो चीज़ आप अपनी लाइफ में ढूंढ रहे होगे ना, ये कोटेशन उससे मिलता हुआ होगा और आपका जवाब, आपका आंसर उस दिन यही होगा। और उस दिन आकर आप मुझे बताना कि हाँ आज 31 है और वाकई में ये कोटेशन मेरे आज के टाइम से मैच कर रहा है। क्योंकि कोई भी कोटेशन ऐसे ही नहीं लगा रहता, या कोई भी कोटेशन हमारे सामने ऐसे ही नहीं आता है। ट्रस्ट मी, मैं आपको अपना खुद का बताती हूँ, ऐसा नहीं है मैं डेली एक पेज टर्न करती हूँ। कभी होता है कि हाँ मैं भूल जाती हूँ, स्किप हो जाता है, लेकिन जब वो स्किप हो जाता है और मैं 2 दिन बाद, नेक्स्ट 2 दिन बाद का टर्न करती हूँ ना, तो वो एग्जैक्टली वही होता है जो स्किप हो गया ना, शायद हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो इस दुनिया में अगर कुछ भी होता है ना, उसके पीछे एक रीज़न होता है। खैर, अब यहाँ पे रीज़न ये है कि हो सकता है कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूँ और आप ढूंढ रहे हो वो चीज़ें। तो आइए पता करते हैं कि वो चीज़ें क्या हैं एक्चुअली। यहाँ पे आप देख रहे होगे मेरे पास 3 गनु जी हैं। है तो गनु जी एक ही, बट 3 फॉर्म्स है गनु जी के। सो फर्स्ट है जो मेरे मंदिर में रहते हैं, सेकंड है जो मेरे टारोट पे रहते हैं, मेरे टारोट को प्रोटेक्ट करते हैं, मेरे टारोट के साथ रहते हैं, दैट इज़ टारोट गनु जी एज यू नो। और थर्ड गनु जी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गनु जी को मैंने अपना भाई बनाया है, तो भाई बनाया है तो फिर राखी भी तो है उनके पास ना, तो इसलिए ये है मेरे भैया वाले गणपति जी।
तो जिसको भी पाइल नंबर 1 चूज़ करना है यानी कि ये गणपति जी, जिसको भी पाइल नंबर 2 चूज़ करना है यानी कि ये गणपति जी, और जिसको भी पाइल 3 चूज़ करना है वो है ये गणपति जी। आइए जल्दी से 3 रीडिंग करते हैं और जानते हैं कि क्या खास है जब गणेश जी आ रहे हैं आप लोग के लिए। एंड डेफिनेटली रेमेडीज़ तो रहेंगी ही रहेंगी। सो यहाँ पे है मेरे पास पाइल नंबर 1 और मेरे पास है 3 तरह के कार्ड्स। सो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये यूनिवर्स को यानी कि यूनिवर्स के हर एक पर्सन को, हर एक चीज़ को, अगर कोई भी कैसी भी मुसीबत में पड़ता है तो उसके लिए रेमेडी क्या है, या फिर ये यूनिवर्स आप सब से यानी कि हर एक ह्यूमन बीइंग से, इवन जानवर से, मतलब यूनिवर्स एक्चुअली कहना क्या चाहता है और एक रेमेडी क्या देना चाहता है। मान लीजिए कोई डॉग बीमार है, वो रेमेडी आप उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या पता काम आए। तो क्या चीज़ किसको कनेक्ट कर रही है वो नहीं पता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शफल कर लेते हैं और पूरी यूनिवर्स के लिए जान लेते हैं कि यूनिवर्स हर एक एक इंसान को क्या मैसेज देना चाहता है। उसके बाद हम स्पेसिफिक चीज़ों पे आते हैं। सो सबसे पहले हम कार्ड फर्स्ट को शफल कर लेते हैं। और हमारे पास है आंसर दिस। अब हमने इसे यहाँ रख लिया। नेक्स्ट कार्ड हम सब शफल कर लेते हैं। ये तो निकल गया। इसका मतलब यूनिवर्स कुछ बताना चाह रही है, यानी कि गणेश जी कुछ बताना चाह रहे हैं। सो इसे भी हम यहाँ रख लेते हैं। एंड थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ दिस कार्ड। आइए इसे भी शफल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वो एक मैसेज क्या है। ओके, सो आपने देखा होगा फर्स्ट कार्ड, दैट इज़ दिस। मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स ये बताना चाह रही है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। किसी की हेल्थ डिस्टर्ब्ड होगी या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है और फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रही है। ये वीडियो शुरू करने से पहले प्रॉपर एक एक राशि पे आने से पहले मैं ये चीज़ बता दूँ, यूनिवर्स 3 साइन दे रही है। पहला, ये किसी के साथ भी हो सकता है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं और फाइनेंशियली इश्यूज़ हो सकते हैं। एक्सीडेंट्स की चांसेस भी हैं, तबीयत ख़राब होने के चांसेस भी हैं। सेकंड कार्ड जो इंडिकेट करता है इज़ कैपेसिटी टू लव। सो बेसिकली कैपेसिटी टू लव मीन्स आपके अंदर वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है कि आप प्यार कर सको। अगर आपको लगता है कि आप प्यार के लायक नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, पहले तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो बहुत ही इमोशनल पर्सन है और कहीं ना कहीं प्यार के लायक है, प्यार देने के लायक है और प्यार पाने के लायक है। तो खुद पे शक करना बिल्कुल भी बंद कर दो। और मैं आपको थर्ड कार्ड बता दूं जो कि यूनिवर्स बता रहा है, स्वीट ट्रीट। कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है और भाई गुड न्यूज़ मिलने वाली है तो स्वीट तो बनता है और ट्रीट भी बनता है, चॉकलेट्स भी बनती है। सो यूनिवर्स बेसिकली ये 3 मैसेज देना चाहती है। हेल्थ का ध्यान रखना है, फाइनेंशियली इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि आप प्यार को पाओ भी और प्यार को दो भी, वो क्षमता है। तो कभी भी ये मत समझना कि आप प्यार के लायक नहीं हो या प्यार आपके लायक नहीं है। आप वो हो जो देना जानते हो, आप वो हो जो प्यार लेना भी जानते हो, यानी कि प्यार पाना भी जानते हो। आप एक्चुअली प्यार के लिए बने हो और आप बहुत डेलिकेट हो, बहुत इमोशनल हो। एंड येस, वन गुड न्यूज़ इज़ वेटिंग फॉर यू। और गुड न्यूज़ मिल रही है तो प्लीज़ चॉकलेट्स मेरे पास भी भिजवा देना। सो आइए देखते हैं कि ये फर्स्ट पाइल जिसने ये वाले गणेश जी चुने हैं, उनके लाइफ में गणेश जी क्या लेकर आ रहे हैं।
सो हम जल्दी से कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और जानते हैं। पहले हम कार्ड्स साइड में रख देंगे एंड फर्स्ट कार्ड से रीडिंग करेंगे। तो हम इसे अच्छे से शफल करते हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या मैसेज है? गनु जी आए हैं तो आपके लिए क्या लेकर आए हैं? लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड, बहुत सारी अबंडेंस। जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, बहुत सारी अबंडेंस, गुड न्यूज़, पैसा, फीमेल से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ या फीमेल से गुड न्यूज़ मुझे दिख रही है। मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है। एक वो जो आप ढूंढ रहे थे ना, तलाश कर रहे थे कि एक स्टेबिलिटी मिल जाए, तो हाँ वो स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है। मुझे पैसे आते हुए दिख रहे हैं, मुझे गुड न्यूज़ दिख रही है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो भी बहुत गुड न्यूज़ मिलेगी, अच्छी मिलेगी इन्फॉर्मेशन। मुझे किंग ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ये भी दिख रहा है कि अब आप अपनी लाइफ को फाइनली बैलेंस करना सीख जाओगे और मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। एक इंसान का मेंटली स्ट्रॉन्ग होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक इंसान मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो जब तक मेंटली स्ट्रॉन्ग आप नहीं होगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। और यस, मुझे यहाँ पे मेंटली स्टेबिलिटी दिख रही है। मुझे यहाँ पे कोई नया काम दिख रहा है, किसी नए काम में आप पढ़ सकते हो, नया काम शुरू हो सकता है कहीं ना कहीं। यस, मेंटली बहुत बैलेंस्ड होते हुए दिख रहे हो। जो आप सोच रहे थे ना कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे चीज़ें सॉल्व होंगी, तो यस सॉल्व होंगी और वो इतनी खूबसूरती से सॉल्व होंगी ना कि बस आप सोचोगे कि शायद मैजिक हो गया गणेश जी के आते ही। तो बस गणेश जी शायद यही बताना चाहते थे कि मेरे आते ही मैजिक। ओ गॉड, देखो यहाँ पे एक और, मतलब कुछ तो नया होने वाला है, करियर वाइज भी नया होने वाला है और लाइक मेंटली भी स्टेबल होने वाले हो। ढेर सारी अबंडेंस भी आने वाली है, गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है। मतलब कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। पाइल नंबर 1, आई एम ट्रूली सेइंग दिस कि मेरे घर के जो गनु जी हैं, जो मेरे पूजा वाले मंदिर में रहते हैं, वो आप सबको ब्लेसिंग्स दे गए और पाइल नंबर 1 के लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू हो गया है, बस ये समझ लो। और कोई भी इंसान अगर बिज़नेस में इन्वॉल्व होना चाहता है, बिज़नेस करना चाहता है, बिज़नेस में पैसा लगाना चाहता है, तो खुले आँख बंद करके लगा दो, बस बिना सोचे समझे। इतना याद रखना कि जीत सिर्फ़ और सिर्फ आपकी होगी, क्योंकि कुछ तो नया आप शुरू करने वाले हो, कुछ नया आप अपने दिमाग में सोच रहे हो। तो यस, वो एक गति लेगा, वो एक स्पीड लेगा और आप बहुत बहुत कुछ कर सकोगे। और मैं आपको बता दूँ, ये कार्ड जो आया है यूनिवर्स की तरफ से आपको बताता है कि आप बहुत दूर जाने वाले हो और बहुत कुछ करने वाले हो अपनी लाइफ से, और आपको यूनिवर्स की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा। एक होता है ना कि हम मेहनत करते हैं लेकिन कहते हैं कि हम में कोई कमी नहीं होती, हमारा वक्त ख़राब होता है तो चीज़ें हम जितनी भी कर ले वो ख़राब ही होती हैं, वो ठीक नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पे आपको डिवाइन लक मिल रहा है, आपको लक भी सपोर्ट करेगा और आप जिस काम में भी हाथ डालोगे बस वो बनना शुरू हो जाएगा कुछ टाइम और आप देखोगे कैसे सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, ट्रस्ट में। और जब गणेश जी आए हैं तो गणेश जी कोई मैसेज ना लेकर आए हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आइए देख लेते हैं गणेश जी क्या मैसेज लेकर आए हैं आपके लिए। गणेश जी लाए हैं कैपेसिटी टू लव। क्या बात है, मतलब ये मैसेज तो एक्चुअली पूरे यूनिवर्स के लिए है, बट स्पेसिफिक आपके लिए भी है कि आप बहुत इमोशनल हो एंड ट्रस्ट मी, आप वो हो
जो प्यार पाने के हकदार हो और प्यार लेने के भी हकदार हो, तो अपना प्यार छोड़ना मत। और बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स गणेश जी आपके लिए लाए हैं। बस समझ लो कि बुरा टाइम ख़त्म एंड सी हेयर ऑल्सो, मतलब ये क्या था कि मैंने इसे टर्न कर दिया था, ओके। और जब मैंने बैक ऐसे पलटा यूनिवर्स मैसेज देखने के लिए, तो यू गॉट एक्चुअली अ डिवाइन सपोर्ट एज आई सेड, कि ये भी कार्ड यही बताता है कि यस, कुछ बहुत बहुत अच्छा शुरू होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो बस अब तैयारी कर लो कि कैसे चीज़ों को मतलब एकदम बटोर के रखे। इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली है ना कि समेटते समेटते थक जाओगे। हाँ, अगर मैं कोई एक रेमेडी बताऊँ आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1, तो वो होगी, क्या बात है, मतलब भाई रेमेडी क्या, चॉकलेट्स खाओ एंड लाइक कुछ तो गुड न्यूज़ मिलने वाली है यार। रेमेडी क्या बोलूँ, अपने हाथ से अगर कुछ बना के किसी को खिलाओगे ना, तो वो तो भाई सबसे बेस्ट रेमेडी, ट्रस्ट मी। जब काम बनने लगे ना, कुछ होने लगे ना, तो एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, अपने हाथ से ना कुछ मीठा बना देना, लाइक खीर बना देना या हलवा बना देना और बांट देना। और जब आप ये काम कर लोगे ना, तो मतलब समझो वो सोने पे सुहागा हो गया। ये पूरी तरीके से यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही थी या फिर आगे भी चलने वाली है। चलिए देख लेते हैं कि पास्ट कैसा था, पास्ट की एनर्जीज़ क्या थी। मुझे दिख रहा है कि हाँ, लाइक आगे आने वाला तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक बार चलिए पास्ट की एनर्जीज़ भी चेक कर लेते हैं, पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी। तो मैं एक कार्ड पास्ट के लिए उठाऊंगी, एक कार्ड प्रेजेंट के लिए उठाऊंगी। पास्ट का कार्ड है मेरे पास। पास्ट में ना बड़े परेशान थे, और देखिए प्रेजेंट करंट एनर्जीज़ आपकी क्या कह रही हैं। करंट एनर्जीज़ आपकी कह रही हैं कि हाँ, किस्मत आपका साथ देना शुरू कर चुकी है, यस कर चुकी है। बिलीव करो, कोई ना कोई इंडिकेशन आपको मिल रहा होगा। तो देखो, किस्मत जब साथ देना शुरू कर चुकी है ना, इंडिकेशंस मिल रहे हैं, तो बस इतना समझना कि अब सही समय आपका आना शुरू हो चुका है, क्योंकि आपको लाइफ में जितना स्ट्रगल करना था ना, कर लिया। बस जो चीज़ें हो चुकी है उसे सोचो मत, छोड़ दो, लेट इट गो। जब तक आप उसे जाने नहीं दोगे, तब तक वो आपके लाइफ से जाएगी नहीं, और आपको चीज़ों को जाने देना है, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए मेंट में नहीं थी जो आपके साथ पास्ट में हुई। बस इतना याद रखो, आज से आपका टाइम शुरू हो चुका है। डिवाइन लक, डिवाइन सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो बस और क्या चाहिए पाइल नंबर 1, ऑल द बेस्ट एंड गणपति बाप्पा मोरया, जस्ट रॉक इट। वेलकम पाइल नंबर 2, दैट इज़ मेरे टारोट वाले गनु जी, जो मेरे टारोट कार्ड्स को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। और जब मेरे टारोट कार्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, तो आपको प्रोटेक्ट ना करें, आपको गाइडेंस ना दे, ऐसा हो सकता है ना? मैं तो नहीं मानती, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं कि पाइल नंबर 2 जिसने चूज़ किया है, गणेश जी जब आते हैं तो उनके लिए क्या सौगात लेकर आते हैं, क्या मैसेज लेकर आते हैं। सो फर्स्ट मैसेज है, पाइल नंबर 2, अपनी हेल्थ का ख़राब रखो। आई मीन आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, अपनी हेल्थ का ध्यान दो। इवन मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके घर में शायद किसी की डेथ होने वाली है, या फिर तबीयत ख़राब होने वाली है, या कुछ तो है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, कुछ मेंटली परेशान है, पर्सनल लाइफ में भी इश्यूज़ आने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। और देखिए कार्ड्स जानते हैं क्या है। येस, आई एम श्योर 100% कुछ ना कुछ है जो पर्सनली आपको बहुत तकलीफ़ देने वाला है, बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। लेकिन इतना याद रखो कि आई नो, जिसका जाता है ना जिसकी लाइफ से, उसे ही एक्चुअली पता होता है। बट
हमारे पास जो रह जाता है ना, हम उस चीज़ की कदर नहीं करते, उसमें भी कहते हैं ये क्यों चला गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी फ़ीस 7,000 है और हमें लाइक 2 महीने सैलरी कट के मिलेगी, तो हम जो है 6,000 जो हमें मिलेगा, हम उस पे खुश नहीं रहेंगे। हम इस पे ध्यान देंगे कि वो 1,000 रुपये हमारे 2 महीने कैसे कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं। जो बचा हुआ है उस पे ध्यान दो। मैं फिर बता रही हूँ, जो चला गया या जो लिखा हुआ है हम उसे बदल नहीं सकते। वी आर ह्यूमन बींग्स। हम उस लेवल को कम कर सकते हैं, उस स्तर को कम कर सकते हैं, पर हमेशा के लिए फ़िनिश नहीं कर सकते। अगर हम फिनिश कर सकते, ख़त्म कर सकते, तो शायद हम भगवान होते, बट वी आर नॉट गॉड, यू नो, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एक्चुअली। सो आइए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। बट कहीं ना कहीं व्हाट आई सी इज़, फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हो। जो सोच रहे हैं कि हम शादी कर लें, और जो सोच रहे हैं कि शादी कैसे घर में होगी, क्या है, तो यस, कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे, तो यस, ये भी है, ठीक है। और आपके पास कहीं ना कहीं से बहुत पैसा आने वाला है, एक स्टेबिलिटी आने वाली है पैसे के अकॉर्डिंग, पैसे से रिलेटेड। मेरे पास पेंटिकल्स आया है, लेकिन उल्टा आया है ये कार्ड, ठीक है। उल्टा आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लग्जरी आएगी तो, लेकिन उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। कहीं ना कहीं मुझे बैड न्यूज़ भी आते हुए दिख रही है। देखिए, कोई तो एक बैड न्यूज़ आपको मिलेगी। अब वो बैड न्यूज़ क्या होगी, गॉड नोज, बट आई थिंक इट्स रिलेटेड टू समथिंग पर्सनल लाइफ ओनली। और मैं ये भी बता दूँ आपको, नज़र भी ना बहुत जल्दी लगती है, तो आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान दो। बट येस, आप में वो कैलिबर है अपनी लाइफ में कुछ करने का, तो आप अपनी लाइफ में कुछ करोगे। मुझे इन कार्ड से बस एक ही इंट्यूशन आ रही है, किसी की पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं होगी, प्रोफेशनली आप बैलेंस्ड होने वाले हो, लेकिन रुक रुक कर आएगा पैसा, लेकिन यस, पैसा आएगा ज़रूर, स्टेबिलिटी है पैसे की। और कहीं ना कहीं आप में भी वो हुनर है, वो काबिलियत है कुछ कर दिखाने की। अगर आप ये सोचते हो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई गाइडेंस मिल जाए या कोई करके दे दे, नहीं, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखो, आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है, ठीक है। आइए यूनिवर्स की तरफ से एक कार्ड मैं देख लेती हूँ, दैट इज़ द हर्मिट। व्हाट आई फील इज़ ना, आप किसी चीज़ की खोज कर रहे हो, आप किसी चीज़ का जवाब ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में, जो कि नहीं आपको मिल रहा है और आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। कुछ अगर ढूंढ रहे हो तो थोड़ा सब्र रखो, संयम रखो, मिलेगा। और अपने ग्रैंड पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लो, अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ समय बिताओ, हो सकता है कुछ आपको गाइडेंस मिल जाए, ठीक है। आइए आपके पास्ट की एनर्जीज थोड़ी देख लेते हैं। आपकी पास्ट की एनर्जीज, ओके, आपकी पास्ट की एनर्जीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बड़े कंफ्यूज थे, लेकिन आपने मेहनत बड़ी की थी, बड़ी मेहनत की थी आपने, लेकिन आप चीज़ों को लेकर ना बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते थे। लेकिन इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी कि मतलब बस सोचो ही मत, बहुत मेहनत की थी आपने। इतना याद रखो, जो किया है उसका फल ज़रूर मिलेगा। और अभी करंट एनर्जीज जो आपकी चल रही हैं वो है, मुझे लग रहा है कि आपकी शादी वादी फिक्स हुई है क्या, और शादी फिक्स भी हुई होगी तो वो जो लड़का होगा बहुत ही रिच होगा फाइनेंशियली। और या फिर अगर बात चल भी रही होगी तो यस, मुझे लगता है आपको कर लेनी चाहिए प्रपोज़ल, वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे, लेकिन ऑल ओवर अच्छे हो गए। अगर आप किसी बिज़नेस डील में जा रहे हैं, कोई बिज़नेस डील साइन करने का सोच रहे हैं, तो यस, वो पार्टनर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। आइए
ये भी देख लेते हैं कि गनू जी क्या कहना चाहते हैं। अब गनू जी आए हैं तो कोई तो मैसेज एक स्पेसिफिक फाइल नंबर 2 के लिए लेकर ही आए होंगे, और वो मैसेज है बिगनिंग्स। किसी चीज़ की शुरुआत होगी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको छोड़नी होगी हमेशा के लिए। आपको थोड़ा दुख होगा, थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन सच बता रही हूँ, जो चीज़ छूटेगी ना, या जो चीज़ चली जाएगी, उससे अफसोस ज़रूर होगा, पर एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि जब तक, वो कहते हैं ना, अंत ही आरंभ है। जब तक कुछ ख़त्म नहीं होगा तब तक कुछ नया शुरू नहीं होगा। ठीक है। और अगर मैं आपको रेमेडी बता दूं कि कौन सी रेमेडी आपके लिए ठीक रहेगी, तो वो है साउंड हीलिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आपको साउंड हीलिंग की ज़रूरत है। एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना, मेंटली स्टेबल नहीं हो, पर्सनली परेशान होगे आने वाले टाइम में, तो कहीं ना कहीं आपको साउंड हीलिंग की ज़रूरत है। म्यूज़िक सुनो, हीलिंग लो, साउंड हीलिंग लो, ये आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होगी। ट्राई करो। रात में सोने से पहले गायत्री मंत्र सुना करो, या फिर महामृत्युंजय सुना करो। बहुत रिलैक्समेंट मिलेगा, बहुत अच्छा फील होगा। सो पाइल नंबर 2, ध्यान रखना अपना। ऑल द बेस्ट एंड गणपति बप्पा मोरया। पाइल नंबर 3, सो ये है मेरे भाई गन्नू जी और ये मेरे भाई हैं, तो ऑफ कोर्स मेरे लिए भी ये मैसेज होगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि ये पाइल नंबर 3 मेरे लिए भी क्या होता है। यस, अगर मैं कुछ चुनूँगी तो डेफिनेटली पाइल नंबर 3 चुनूँगी, क्योंकि गन्नू जी मेरे भाई हैं, मैंने उन्हें राखी बांधी है, तो मेरे लिए भी मैसेज तो बनता है ना। तो आइए देखते हैं जिसने पाइल नंबर 3 चुना है उनके लिए क्या मैसेजेस आता है, क्या खुशखबरी आती है, कौन सी चीज़ें उनके लिए वेट कर रही है, यूनिवर्स उन्हें क्या बताना चाहते हैं। सो हम पहले कार्ड को शफल कर लेते हैं, और अब हम एक कार्ड निकालते हैं। ग्रेट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नज़र आ रही है मुझे, कि कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली स्टेबल होने वाले हो। अगर आपको ये डर था कि पैसे कब आएंगे, कैसे आएंगे, आप पैसों से अगर परेशान थे, तो यस, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है आने वाले टाइम में। आइए सेकंड कार्ड उठाते हैं और जानते हैं सेकंड मैसेज। और कहीं ना कहीं, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और उस स्ट्रगल के बाद ही कहीं ना कहीं आपके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आएंगी, पैसा आएगा। तो स्ट्रगल करने से मत डरना, ठीक है। स्ट्रगल अच्छे से करना, मेहनत अच्छे से करना, और मेहनत का फल बहुत ही प्यारा होगा, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्थ डिस्टर्ब होती हुई नज़र आएगी, कहीं ना कहीं मेंटली परेशान रहोगे, कहीं ना कहीं ये सोचोगे क्यों हो गया, कैसे हो गया। थोड़ा अपने हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना। व्हाट आई सी इज़, कहीं ना कहीं मुझे लक थोड़ा बहुत ना फेवर करता हुआ दिखेगा। कहीं ना कहीं दिल टूटने के भी चांसेस हैं, अगर प्रपोजल्स आपने किए हैं या फिर ऐसा अरेंज मैरिज आए हैं, तो यस, प्रपोज़ल नहीं एक्सेप्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट मुझे दिख रही है यहाँ पे। और यस, कहीं ना कहीं अगेन मुझे पैसे दिख रहे हैं, फाइनेंशियली दिख रहे हैं, आप फाइनेंशियली अच्छे होने वाले हो। एंड स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो 20+ एंड 40 के अंदर जो लोग हैं, मतलब नॉट 40 बट यस 35 तक, 20+ 35 के अंदर तक के लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। और लाइक अगर वो जॉब की तलाश में है या फिर प्रमोशंस की तलाश में है, मतलब वो कुछ ना कुछ करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो दिख रही है मुझे एक उनके दिमाग में काफ़ी आइडियाज़ हैं, काफ़ी कुछ करने का
सोच रहे हैं, काफ़ी कुछ करेंगे भी। यस, मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में ऑफ़र आएगा। बस ध्यान रखना, जो ऑफ़र आएगा ना, आपको उसको रिजेक्ट नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है ना, हम सोचते हैं यार ये कैसे करेंगे, छोड़ो ये नहीं होगा हमसे, रहने देते हैं। लेकिन नहीं, यूनिवर्स आपको ऑफ़र दे रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, पाइल नंबर 3 आपके पास ऑफ़र आएगा। लेकिन आप ये मत सोचना कि यार जाने दो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि आप कमाने वाले हो इन फ्यूचर और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी होगी। लेकिन इतना याद रखना, भागना नहीं है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क, बिना हार्ड वर्क किए ना नहीं मिलेगा कुछ भी। मुझे यहाँ पे प्रोफेशनली सब कुछ सही लग रहा है, बस बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऑफर्स आएंगे, कमाओगे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी रहोगे, लेकिन पर्सनली डिस्टर्ब्ड रहोगे। हेल्थ वाइज थोड़ा सा इशू हो सकता है, हेल्थ का ध्यान रखना। मेंटली थोड़ा सा परेशान रहोगे। व्हाट आई फील इज़ कि अगर मैं आपको कोई रेमेडी बोलूँ जो मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो आप ना, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप ये मंत्र का चैंटिंग करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रोज़ एक माला करो, एंड ट्रस्ट मी, जो प्रॉब्लम्स आ भी रही है ना, वो भी धीरे धीरे ट्रस्ट मी, जो प्रॉब्लम्स आ भी रही है ना, वो भी सॉल्व होती हुई मुझे नज़र आएंगी। बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे। कुछ चीज़ अगर मेंटली परेशान कर रही है, बस दिल से, ये नहीं कहती कि मंदिर में जाके करो, पूजा वाले घर में अपने बैठ के करो ना, नहीं कर सकते, इट्स ओके, लेकिन दिल से करो। अगर आप सोने जा रहे हो, सोने से पहले बेड पे लेटे लेटे दिल से करो। सुबह मॉर्निंग में उठते हो, नहाते समय तो इट्स द बेस्ट वन। नहाते समय कहते हैं किसी मंत्र को अगर पढ़ो तो वो मंत्र अभिमंत्रित हो जाता है, चार्ज्ड हो जाता है। करके देख लो ट्राई, पता चल जाएगा। और अगर एक मंत्र को 1.25 लाख बार जप कर लो तो बस वारे न्यारे। और पाइल नंबर 3, पता नहीं मुझे ऐसी क्यों इंट्यूशन आती है, जिसने भी ये चुना है, अगर आप इस मंत्र को 1.25 लाख बार जप कर लोगे ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ट्रस्ट मी, भाग्य आपका साथ देना ना शुरू कर देगा। जो आप ये सोचते हो ना, यार मेरी किस्मत क्यों फूटी है, तो फूटी नहीं है किस्मत, आप बस आपका वक्त ख़राब है। तो वक्त अच्छा भी आता है, ये भी याद रखना, ठीक है? तो इतना ब्लेम नहीं करते। ये सोचो कि क्या मिल रहा है। बहुत लोगों को तो इतना भी नसीब नहीं होता, आपको तो फिर भी बहुत कुछ मिल रहा है, और मेहनत करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। बस इतना याद रखना, जो चीज़ नहीं लिखी है ठीक है, इट्स ओके, वो नहीं लिखी है, लेकिन बाकी सारी बची हुई चीज़ें ना कर्मों के हाथों में होती है। अगर आप कर्म बनाओगे तो वो भगवान भी मजबूर हो जाएगा कि चल, तेरे भाग्य में ये नहीं था और मैंने तुझे दे दिया। क्यों? क्योंकि तूने कर्मा बनाए। अब किसी की रेखाएं नहीं हैं हाथों की, तो क्या उसकी लाइफ नहीं चलती? डेफिनेटली चलती है उसके कर्मों से। तो हार नहीं माननी चाहिए यार, बिल्कुल भी। अब ये सोचो, गणेश जी जब आ रहे हैं तो आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज लेकर आ रहे हैं, और वो एक स्पेशल मैसेज है कैपेसिटी टू लव। देखो, आप बहुत डेलिकेट हो और बहुत ही प्यारे हो, आपका नेचर बहुत अच्छा है, बस थोड़े मूडी हो। और यस, आपको पता है कि किसी से प्यार कैसे पाया जाता है, आपको पता है कि प्यार कैसे दिया जाता है। बे एकदम लाइक होता है ना कि बस अपरंपार आप देते हो और लेना भी जानते हो। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी नाइस थिंग। बाकी अगर मैं आपको कोई रेमेडी सजेस्ट करूँ तो ओके, लुक टू द स्टार्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, बहुत सोचते हो, बहुत ओवर थिंक करते हो, बहुत। तो अगर कोई चीज़ आपको काम कर सकती है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ है कि जस्ट नाइट में ना ऊपर टेरेस पे जाओ या बाहर निकलो,
एंड स्टार्स को देखो। स्टार्स को जब आप देखोगे ना तो आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा अपने आसपास। इफ़ पॉसिबल देन स्टार्स की लड़ियाँ लगा दो, वो भी आपको अच्छा लगेगा। छोटे छोटे स्टार्स जो होते हैं ना, वो अपने आसपास रखो तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जैसे पढ़ते हो, कॉलेज स्टूडेंट्स हो, तो अपनी बुक में छोटा सा एक स्टार लगा दो। जब आप उसे देखो तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। ट्रस्ट मी, ये करके देखो। और मेरे हिसाब से तो इट्स अ बेस्ट रेमेडी फॉर यू। सो पाइल नंबर 3, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत 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 अच्छा लगा हो, और गणपति बप्पा जब आए तो सबके विघ्न हर ले, और बस वो लेकर सारी नेगेटिविटी चले जाए। लेकिन हाँ, वो खुद नहीं नेगेटिव हो जाए तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी मत दे देना। वो भी भगवान है, मतलब भगवान है तो हम लोग सब कुछ उन्हें दे दें। अगर देना है तो कुछ अपनी पॉजिटिव ऑराज भी उन्हें दें, ठीक है। अपने बारे में सोचो तो उनके बारे में भी सोचो। आई नो वो तो भगवान है, बट क्या उन्हें कष्ट नहीं होता? महादेव को ही देख लो, क्या उन्हें कष्ट नहीं हुआ था जब सती माँ चली गई थी? तो ऐसा नहीं होता कि कष्ट सिर्फ हमें को होता है। हमें कष्ट होता है ना तो हम पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। सोचो, उन्हें कष्ट होता है तो वो तो बेचारे वो भी नहीं कर सकते। उनमें कितना संयम है, कितना पेशेंस है। सो गाइस, ध्यान रखना अपना, और मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए टाटा।